In this video, we are going to discuss about the most important topic estivation. What is estivation? Estivation क्या होता है? In previous video, we have discussed about phyllotaxy. तो अब हम देखेंगे estivation क्या होता है. estivation टर्म जो है उसका यूज़ किया जाता है किसके लिए? The term is used for the arrangement of calyx. कैलिक्स जिनको सेपल बोलते हैं और कोरोला जिनको हम पेटल बोलते हैं. अरेंजमेंट ऑफ कैलिक्स और कोरोला या फिर सेपल्स और पेटल्स इन रिलेशन टू वन अनदर इन अ फ्लावर इज नोन एज एस्टिवेशन. एस्टिवेशन क्या हुआ? अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स इन रिलेशन टू फ्लावर इज नोन एज एस्टिवेशन. मतलब कि इसमें मेनली हम क्या देखेंगे? अरेंजमेंट देखेंगे सेपल्स और पेटल्स की. किसी फ्लावर में सेपल्स और पेटल्स की अरेंजमेंट किस तरह से रहेगी उसको हम बोलेंगे, उस टर्म को हमने नाम दिया एस्टिवेशन. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन. मेनली जो है 5 टाइप्स हैं एस्टिवेशन के. वेलवेट एस्टिवेशन, ट्विस्टेड एस्टिवेशन, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, वैक्सिलरी एस्टिवेशन एंड क्विनक्यूनेशियल एस्टिवेशन. अब इनको हम वन बाय वन देखते हैं क्या होता है इनमें. फर्स्ट इज़ वेलवेट एस्टिवेशन. वेलवेट एस्टिवेशन एक ऐसी एस्टिवेशन है जिसमें क्या होता है? सेपल्स और पेटल्स आर अरेंज्ड इन अ वॉल क्लोज टुगेदर एंड दे आर डू नॉट ओवरलैप ईच अदर. इस एस्टिवेशन में, वेलवेट एस्टिवेशन में क्या होता है? जो सेपल्स और पेटल्स जो होते हैं, कैलिक्स और कोरोला जो होते हैं, वो अरेंज होते हैं एक वॉल में, जिसमें हमने पीछे एस्टिवेशन वो क्या बोलते हैं फाइलोटेक्सी जो हमने देखा था, उसमें हमने देखा था कि वर्ल फाइलोटेक्सी एक होती थी जिसमें एक नोड से डिफरेंट डिफरेंट लीव्स जो है अराइज होते थे, 2 और मोर देन 2 लीव्स, और एक वर्ल बनाते थे. उस तरह से इसमें वेलवेट उसमें हमने देखा था, उसका एग्जाम्पल हमने देखा था कौन सा? एलेस्टोनिया. तो यहाँ पे जो है हम देखेंगे कि वेलवेट एस्टिवेशन क्या होती है. इनमें सेपल्स और पेटल जो हैं वो एक वर्ल में अरेंज होते हैं और ओवरलैप नहीं करते एक दूसरे को. इसका एग्जांपल है इस कैलोट्रॉपिस. अब हम इसको देखते हैं डायग्राम में कैसे इसकी एस्टिवेशन होगी. मतलब कि ये इसके सेपल्स और पेटल्स हैं, इस तरह से अरेंज है इन अ वर्ल. एक इसकी शेप है, इस शेप में अरेंज है ये, और ओवरलैप नहीं कर रहे एक दूसरे को. यहाँ से हमें दिख रहा है डू नॉट ओवरलैप ईच अदर, अरेंज इन अ वॉल और डू नॉट ओवरलैप ईच अदर. इस तरह से 5 होते हैं ना सेपल्स और पेटल्स, तो पांचों की अरेंजमेंट इस तरह से है और डू नॉट ओवरलैप ईच अदर. दिस इज कॉल्ड वेलवेट एस्टिवेशन. नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट इज ट्विस्टेड एस्टिवेशन. ट्विस्टेड एस्टिवेशन में क्या होगा? In this type of arrangement in which one margin of the appendages overlap the other one, एक जो margin होगा वो overlap करेगा दूसरे को. One side of the petal is inside another petal and the other side is outside another petal. मतलब कि इसमें overlapping होगी. Twisted estivation जो होगी इसमें overlapping होगी, लेकिन एक अरेंज्ड मैनर में होगी ओवरलैपिंग. इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से हमने देखे? चाइना रोज़, लेडी फिंगर और कॉटन. तो इसकी अरेंजमेंट हम देखेंगे किस तरह से है. जैसे एक है ये, यहाँ से इसको ट्विस्ट कर रहा है, यहाँ से एक इसके आउटसाइड है, ये इसके इनसाइड है, ये इसके आउटसाइड है, ये इनसाइड है, ये आउटसाइड है, ये इनसाइड है और ये आउटसाइड है, ये इनसाइड है और ये आउटसाइड है. मतलब कि एक अरेंज्ड मैनर में ट्विस्ट है ये. तो इस एस्टिवेशन को हम क्या बोलेंगे? ट्विस्टेड एस्टिवेशन. क्या बोला इसमें? क्या हुआ? जो अरेंजमेंट होगी इनकी सेपल्स और पेटल्स की वो किस तरह से होगी? इसमें एक मार्जिन जो होगा अपेंडिजेस का वो ओवरलैप करेगा अदर वन, दूसरे मार्जिन को ओवरलैप करेगा. एक सेपल और पेटल जो होगा वो दूसरे को ओवरलैप करेगा. जैसे यहाँ से कर रहा है, वन साइड जो होगी पेटल की वो इनसाइड होगी अदर पेटल के, और जो अदर साइड होगी उसकी आउटसाइड जो होगी वो अनदर के इनसाइड होगी. तो दिस इज कॉल्ड एज ट्विस्टेड एस्टिवेशन. नेक्स्ट वन इज इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन. इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में एग्जांपल हम देख रहे हैं गुलमोहर और कैसिया. इन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट ओवरलैपिंग इज देयर बट नॉट इन अ पर्टिकुलर मैनर. ट्विस्टेड में हमने देखा कि ओवरलैपिंग तो थी लेकिन वो एक अरेंज्ड मैनर में थी, पर्टिकुलर मैनर था उसका, एक सीक्वेंस था. लेकिन इसमें जो है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन जो है उसमें ओवरलैपिंग होगी सेपल्स और पेटल्स की, लेकिन
इन नॉट अ अरेंज्ड मैनर। एग्जाम्पल गुलमोहर और कैसिया। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये यहाँ इनसाइड है, कैसे है, ये इधर से एक का इनसाइड है, इसके इनसाइड है, और यहाँ इसके इनसाइड है, और यहाँ पे इसके इनसाइड है। तो मतलब कि इसमें नॉट अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर मैनर। दिस इज इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। एंड नेक्स्ट वन इज वेक्सिलरी एस्टिवेशन। वेक्सिलरी एस्टिवेशन को हम डायग्राम से देखते हैं। इसमें क्या होगा, जैसे कि ये हम देख रहे हैं, इसमें एग्जांपल पॉलीपेटेलस होगा। पी और बीन, ग्रैम फैमिली में मेनली हमें कौन सी एस्टिवेशन देखने को मिलेगी, वेक्सिलरी एस्टिवेशन। इसमें ये दिए हुए हैं, ये दिस इज स्टैंडर्ड पेटल। ये लार्ज सबसे लार्ज जो होगी इसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड पेटल। अब इसके साइड में जो ये दो दिए हुए हैं, इनको टू लेटरल पेटल्स जो होंगी, दो लेटरल पेटल्स जो होंगी, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हमने नाम दिया विंग्स का। जो इस स्टैंडर्ड पेटल के इनसाइड से होंगी, इनको हमने नाम दिया विंग्स, जो दो लेटरल पेटल होंगी। एक तो लार्ज थी, उसको हमने बोला स्टैंडर्ड पेटल, और दो लेटरल पेटल थी, उनको हमने नाम दिया विंग्स। और टू जो है एंटीरियर पेटल जो होंगी, ये फ्यूज्ड होंगी। यहाँ पे नीचे ये जो दिख रहा है, दिस मीन्स फ्यूज्ड। दो एंटीरियर पेटल फ्यूज्ड होंगी, इनको हमने क्या नाम दिया, कील। तो समझ आया आपको। जैसे कि हमने क्या बोला कि स्टैंडर्ड पेटल होगी, एक लार्ज जो होगी वो स्टैंडर्ड पेटल होगी इसमें, और जो दो लेटरल इसके अंदर से जो होगी, स्टैंडर्ड पेटल के इनसाइड जो होगी, दोनों टू लेटरल पेटल्स होंगी, उनको हमने नाम दिया विंग्स। और टू एंटीरियर जो पेटल होंगी, उनको हमने नाम दिया कील। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे कि क्या बोल रहा है इसमें, वेक्सिलरी एस्टिवेशन में क्या हो रहा है, इन दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन 5 पेटल्स आर डिफ्रेंशिएटेड। 5 पेटल्स को डिफ्रेंशिएट किया गया है इन स्टैंडर्ड लार्ज पेटल। इसको हम और क्या बोल सकते हैं, वेक्सिलम। जो स्टैंडर्ड लार्ज हमने देखी वो वेक्सिलम। दैट ओवरलैप टू लेटरल पेटल, वो ओवरलैप करेगी किसको, जो दो लेटरल पेटल होगी। हमने अभी डायग्राम में भी देखा है इस तरह से, जो ओवरलैप करेगी किसको, दो लेटरल पेटल को, उसको हमने नाम दिया विंग्स। और एंड देन विच ओवरलैप, जो लेटरल पेटल होंगी वो ओवरलैप करेगी किसको, जो दो स्मॉलेस्ट इंटीरियर पेटल होंगे, उनको हमने नाम दिया कील। दिस एस्टिवेशन इज नोन एज वेक्सिलरी एस्टिवेशन। नाउ फिफ्थ टाइप है क्विनक्यूनेशियल एस्टिवेशन। क्यों क्विनक्यूनेशियल एस्टिवेशन में क्या हो रहा है, इन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट टू पेटल्स आर कंप्लीटली प्लेस्ड आउटसाइड। दो जो पेटल्स होंगी वो कंप्लीटली प्लेस्ड होगी आउटसाइड द वर्ल प्रेजेंट होगी, एंड टू आर इनसाइड एंड वन इज प्रेजेंट पार्शियली इनसाइड और पार्शियली आउटसाइड। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, ये है आउटसाइड, वन जो है पार्शियली आउटसाइड और इनसाइड। इस तरह से ये जो है किसका एग्जाम्पल हुआ, क्विनक्यूनेशियल का।